6 लोगों पर इनके ऊपर जो है रासुका की कार्रवाई की गई है, जिसमें एक लेडीज भी है कि अब दूसरे इलाकों में इस टाइप की रैली ना निकाली जाए। अगर निकाली भी जाए तो वो गैर मुस्लिम इलाकों तक सीमित रहें, जहाँ तक उनका मकसद है। मुस्लिम इलाकों में इस टाइप की रैली ना निकाली जाए। एक डेलीगेशन तैयार करके हम लोग पूरा का पूरा ह्यूमन राइट्स के पास, कमीशन के पास गए हैं, रिपोर्ट दी है, और अभी हम लोग इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पीआईएल दाखिल करने वाले हैं। पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। मध्य प्रदेश की घटना में किस तरीके से भगवा ब्रिगेड ने खुले तौर पर सड़कों पर बंदूकें लहराई, तलवारें लहराई, मस्जिदों पर भगवा झंडा लहराया, मस्जिदों में तोड़फोड़ की, और उसके बाद जब कुछ नहीं बचा तो मुसलमानों के घर पर किस तरीके से हमले किए गए, इसकी भी तस्वीरें और वीडियो हमारे पास मौजूद हैं। और इसी पर हम तमाम बार डिबेट कर चुके हैं, बातें कर चुके हैं, पर ताजा परिस्थिति जानने के लिए लोग अक्सर फोन कॉल करते हैं कि अभी कैसे हालात हैं। वहीं के हालातों को लेकर के मेरे साथ एक बार फिर से पल न्यूज में मौजूद हैं पीएफआई के कानूनी सलाहकार अब्दुल करीम अब्बासी साहब। तो अब्बासी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से पहले आपने अपडेट दिया और कई अहम खुलासे किए हमारे जरिए, तो अभी ताजा क्या परिस्थिति है वहां की? शुक्रिया नदीम भाई, पल न्यूज का, कि आप लोग जो है, हम लोग जो ग्राउंड पे उतर कर रिपोर्ट ला रहे हैं उसको पब्लिक तक ले जाने में, और एक कानून की मदद सी आप कर रहे हैं कि लोगों के दरमियान एक बात जो आज चल रही है उसको आप पहचान के साथ लेकर जा रहे हैं। ये जो कुछ कर रहे हैं वो कौन और इसकी जिम्मेदारी आयद किसको होती है, वो सारी चीज आप लेके जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम सबसे पहले शुरुआत करें उज्जैन से। तो उज्जैन की जो घटना हुई थी वो सारी आप लोगों के सामने है। करंट स्टेटस इसका ये है कि इसके अंदर जो है एफआईआर दर्ज हुई है, एक एफआईआर दर्ज हुई है, ये गैर मुस्लिम की जानिब से वो नामजद दर्ज हुई है, लेकिन अभी वो फरारी में है। साथ में हम बात करें मुसलमान की तरफ से, तो ये 18 इसके अंदर नामजद रिपोर्टें हुई हैं और सभी अरेस्टिंग है, और 6 लोगों पर इनके ऊपर जो है रासुका की कार्रवाई की गई है, जिसमें एक लेडीज भी है। जब हम लोगों ने ये सारे जो घटनाक्रम को लेकर इंदौर के जिम्मेदारों से मिला, जहाँ तक कि कलेक्टर से भी मुलाकात हुई है, उसके बाद हम भोपाल में हम डीजीपी साहब से मिले, और जिस तरीके से वहाँ के गृह मंत्री जो है नरोत्तम मिश्रा साहब, उनके भी हमने सूचना को अवगत कराया। हालांकि उन्होंने मिलने का वक्त नहीं दिया, लेकिन हमने उनको इससे अवगत कराया। तो साथ जो निकल के आई बातें, तो उसके अंदर अभी भी ये जो नामजद रिपोर्ट है इसकी गिरफ्तारी तो अभी भी नहीं हुई है। तो हम लोगों ने क्या करा है, यहाँ पर एक डेलीगेशन तैयार करके हम लोग पूरा का पूरा ह्यूमन राइट्स के पास, कमीशन के पास गए हैं, रिपोर्ट दी है, और अभी हम लोग इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पीआईएल दाखिल करने वाले हैं कि ये जो रैली की इजाजत दी गई या नहीं दी गई, तो इसका कसूरवार कौन है आखिर। पहली जिम्मेदारी उसको आयद करना, और दूसरी ये खास करके कि अब दूसरे इलाकों में इस टाइप की रैली ना निकाली जाए। अगर निकाली भी जाए तो वो गैर मुस्लिम इलाकों तक सीमित रहें, जहाँ तक उनका मकसद है। मुस्लिम इलाकों में इस टाइप की रैली ना निकाली जाए। इसके अंदर उज्जैन में जहाँ तक हम देखें तो उसके अंदर 2 लड़कों के ऊपर, एसओ के ऊपर एफआईआर हुई है। एक जिसका नाम शाहरुख है, वो बहुत बीमार रहता है, और उसके जो वालिद है उसी इलाके में एक छोटी सी दुकान चलाते हैं, और इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। एक ऐसे इंसान के ऊपर रासुका लगाना सिर्फ जो फुटेज के अंदर आ गया, हालांकि कोई पत्थर फेंकते नहीं आया, बस वहां से गुजर रहा है, और बीमार भी रहता है अधिकतर, और वो अभी भी उसको अरेस्टिंग है, और उसकी बीमारी भी नहीं देखी जा रही है। साथ में एक 19 साल का लड़का, उसके ऊपर 307 लगाई गई। मतलब एक हद हद की बात है कि एक नौजवान का पूरा का पूरा करियर बर्बाद करना। ये जो 19 साल का लड़का है, ये सिर्फ वहां से टोपी लगाकर जो है मस्जिद से निकल रहा था नमाज पढ़ के, इसी बिना पर इसको जो है ये कार्रवाई की गई 307 की।
तो ये इस टाइप की जो चीज़ें हैं, ये एक अच्छा नहीं है। पूरा का पूरा सरकार का जो फेस है सब खुल के सामने आ रहा है। इसके बाद हम बात करें चांदन खेड़ी की, तो चांदन खेड़ी में आज की डेट अभी की डेट के अंदर एक जो 5 भाई को ज़ख्मी हुए थे वहाँ पर, अब्दुल कादिर साहब के, तो उन 5 में से 4 को जो है एमओआईएच हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दे दिया है। एक को जिनको गोली वगैरह रखी लगी है, अभी भी वो एमओआईएच में है। और यहाँ पर हम जहाँ तक बात करें कि यहाँ पर कानूनी कार्रवाई के अंदर जो चीज़ है, तो वो 39 नामज़द रिपोर्ट्स यहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ की थी। उसमें से 23 लोगों को उठाए गए थे और उनमें से 19 को छोड़ दिया है और 4 लोगों को अभी भी अरेस्टिंग है मुस्लिम की तरफ से। और वहीं हम बात करें विपक्ष की, दूसरे पक्ष की या गैर मुस्लिम की, तो वहाँ से जो है 27 नामज़दें ली थी 2 एफआईआर के ज़रिए से, लेकिन अभी भी उसमें से एक को भी उठाया नहीं गया है। और ये 17 घरों को लगभग यहाँ पर पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा डैमेज किया गया है, नुकसान किया है, गवर्नमेंट ने तोड़ा है। और ये सारा का सारा वाक़या वो ये बोलते हैं कि ये अवैध उसका है, तो ये क सडनली कार्रवाई क्यों? बिना नोटिस की कार्रवाई क्यों? ये डिमांड के साथ जब हम लोग ये करते हैं तो बोला साहब हम जाँच बिठाएँगे, जाँच करेंगे, एक ऐसी बातें कह के वो टाल देते हैं। इसके बाद हम देखें वहाँ पर मंदसौर के डोराना गाँव की, तो वहाँ पर जो है हमारे जो वकील साहब हैं अनीस साहब, वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं इसके अंदर। इसके अंदर अभी तक जो एफआईआर दर्ज हुई है वो 57 लोगों की एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन उसमें से 9 लोगों को उठाया गया था और सेम डे उनको छोड़ भी दिया। ये गैर मुस्लिम जिन्होंने वहाँ पर मुस्लिम ने वहाँ पर कुछ भी नहीं किया था, इन्हीं लोगों ने वहाँ पर मस्जिद के ऊपर चढ़कर किस तरीके से क्या कुछ हुआ था, वो सब हमारे पास पिछली वीडियो के अंदर आ गया, घटनाक्रम हमारे सामने है उसका। तो उसमें जो अभी की करंट सिचुएशन के बारे में हम बात करें, स्टेटस की बात करें, तो कोई भी अरेस्टिंग नहीं है। हालाँकि 57 लोग नामज़द वहाँ पर रिपोर्ट है, वहीं 2 मुस्लिम पर भी यहाँ पर नामज़द रिपोर्ट की है और कुल 50 के खिलाफ इसको मामले को दर्ज किया है। हम लोग इसके अंदर डिमांड कर रहे हैं कि सेशन के अंदर हम जाके कि ये जो 57 नामज़द रिपोर्ट हैं, जो सेम डे उनको बेल मिल जाती है, तो आखिर आपने जो चार्ज लगाए हैं, वो ऐसे चार्ज क्यों लगाए कि वो सेम डे उनको बेल मिल गई और जो मुस्लिम है उनको नहीं मिल रही है, यहाँ तक कि रिजेक्ट की जा रही है। तो हम उसके चार्ज बढ़ाने की बात कर रहे हैं, मेंशन करने की बात कर रहे हैं वहाँ पर, लेकिन अभी तक वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि पिछली मर्तबा भी मैंने आपके सामने एक बात कही थी कि वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, खास करके टीआई साहब, वो इसके अंदर बिल्कुल भी सही रोल प्ले नहीं कर रहे हैं कि इंसाफ से महरूम रख रहे हैं और मुजरिमों का साथ वो देते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पूरा का पूरा एक षड्यंत्र की तरह ये किया जा रहा है, एक काम है, एक कम्युनिटी को दबाने वाला पूरा का पूरा एक काम है। और जो लोग उठाए गए हैं, उनको बहुत जल्दी जो है गैर मुस्लिम है तो छोड़ा जा रहा है और अगर मुस्लिम है तो उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और रखा जा रहा है। यहाँ तक कि नीचे की कोर्टों के अंदर उनकी रिजेक्ट की जा रही है, ज़मानत भी नहीं दी जा रही है। तो अभी तक की जो रिपोर्ट है, ये पूरी हम लोग जब से ग्राउंड में उतरे हैं, अगर ये वो पुलिस वाले नहीं मान रहे हैं, तो फिर हम आगे इसके अंदर कोर्ट तक जाकर इनके ऊपर बढ़ाने की या इनके ऊपर मेंशन करने की एक कार्रवाई के मूड में अभी हैं। क्योंकि हमारे ये उतरने से जो जितना फ़ायदा होना था, वो उतना फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि पुलिस और सारा का सारा सब लोग दबाव के अंदर हैं। मुजरिम का कहीं से कहीं तक भी सज़ा देने के मूड में नहीं है, तो फिर हम कोर्ट के दरवाज़े खटखटाने के लिए हम तैयार हैं उसके लिए भी। जी, अब्बासी साहब मैं यहाँ ये जानना चाहूँगा जैसे कि आपने बताया कि चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान की सरकार का रवैया हो, वो ज़ुल्म करने वालों के साथ खड़ा हुआ है, जिनके ऊपर ज़ुल्म हुआ है उन्हीं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने पर मजबूर हो चुका है। पर मेरा सवाल यहाँ आपसे ये बनता है कि जो चांदन खेड़ी के घटना का वीडियो भी आपने हम लोगों के पास पहुँचाया, जिस शख्स को गोली लगी क्या उसके तरफ से एफआईआर आप लोगों की तरफ से दर्ज कराई गई है? और अगर जिसने गोली चलाई क्योंकि तमाम वीडियो फुटेजेस सामने आए, क्या उसमें से चांदन खेड़ी की जो पुलिस है, एक भी आरोपी को नहीं पकड़ पाई है अभी तक?
दो दो लोगों को किया है, लेकिन वो दोनों को उन्होंने अज्ञात में लिया। हालांकि सब दिख रहा है वीडियो के अंदर। और हद तो क्या हो गई थी नदीम भाई कि जब अब्दुल कादिर साहब के मकान में आग लगाई गई, तो एक गांव से जहां से ये आग बुझाने के गाड़ियां गुजरती है, वहां पर उन गाड़ियों को भी रोका गया और पुलिस की मौजूदगी में कि आप बुझाने नहीं जाएंगे। वो सारी चीजों की वीडियो भी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी सब अज्ञात में लिखी है रिपोर्ट। उनको ज्ञात ही नहीं हो पाया है अभी तक कि ये सब किसने किया। ये एक बड़ी चीज, एक खुलम खुला हम देखे तो सीधा सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं ये। तो वो वहां पर बिल्कुल दोनों अज्ञात है, और अज्ञात होने की दिशा में अभी तक उठाए भी नहीं गए हैं। और जो मुस्लिम है जिनको सब कुछ हुआ है, उनके ऊपर वहां पर भी 307 की 4 लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई जी, मुस्लिम की। मैं इस पर, जैसे कि आपने पूरी ब्रीफिंग से बता दिया मुझे कौन सी जगह पर क्या-क्या चल रहा है। मैं आपसे आखिरी 2 सवाल लेना चाहूँगा अब्बासी साहब। जो ये घटनाएँ लगातार घट रही हैं, इनसे कैसे निपटा जा सकता है और कैसे कानूनी तौर पर, क्योंकि अब जिस तरीके का माहौल बन रहा है, मुसलमानों को कैसे अपना कानूनी तौर पर तैयार होना पड़ेगा? अब जहां तक हम देखें तो उज्जैन की घटना ले हम, तो यहाँ पर बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं हमारे काजी साहब। और वहाँ के तमाम ओलमा ने मिलाकर ऑलरेडी पहले से ही अपने एक फ्रंट बना रखा है। तो ये लोग मिलकर वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं, क्योंकि शासन प्रशासन बिल्कुल भी दबाव के अंदर काम कर रहा है, और एक मुस्लिम की आवाज़ सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। तो हमारे पास जो है अभी कोर्ट के अलावा कोई और रास्ता बचता नहीं है कि हम लोग इनको कोर्ट के अंदर घसीटे और वहां तक लेकर जाए, और एक उम्मत को मजबूती के साथ, इस्तेकामत के साथ खड़ा किया जाए कि आपके ऊपर अगर जुल्म होता है तो उसको जुल्मों को सहना नहीं है। और जुल्मों को अगर हम सहेंगे तो उनके हौसले और भी बुलंद होंगे। और जिस तरीके से हम पूरे हिंदुस्तान की हालत देख रहे हैं, जहां तक के दिल्ली कैपिटल की हालत देख रहे हैं, और किसानों के साथ क्या हो रहा है, वो सब हमारे नजरों के सामने है। तो एक ऐसी सूरत के अंदर हम लोगों को एक अवेयरनेस दे रहे हैं कि अगर आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे तो यकीनन हमें इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह। तो हम उसके अंदर कामयाब भी हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं इंशाल्लाह, क्योंकि आखिरी चारा तो वही बचता है कि वहां तक हमें लोगों को लेकर जाना है। तो हमें ये सबके साथ बैठक करके ये पूरा का पूरा एक गिरोह बना के, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि हम सुप्रीम कोर्ट तक में जाने के लिए हम रेडी है। अभी हम ह्यूमन राइट्स तक पहुंचे हैं, वहां पर ये सारे मामले दिए हैं हमने। इंशाल्लाह आगे की जो कार्रवाई, वो अदालती कार्रवाइयों में हम उम्मत को लेकर जाएंगे, और साथ में जो लोग इसके जद में आए हैं उन लोगों के साथ हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह। और इंसाफ की हर आवाज को हम बुलंद करने के लिए जो भी हमसे करने के लिए हम तैयार हैं।